जय श्री राम। हमारा भाग नंबर 30 और दोहा नंबर भी 30 और पृष्ठ नंबर 42। मंगल भवाने मंगल हारी, द्रबहु के दशरथ अजर बिहारी। रामायण सुर तन की छाया, दुख वही दूर निकट हरि आया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सुसूकर खेत समझो नायत से बालपन तब अतरहूँ आचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, और परंतु उसी समय में लड़कपन के कारण बहुत वे समझता था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं। श्रोता भक्त ज्ञान निधि कथा, राम की गूढ़ और कीमी समझऊँ जीव जड़ कली मलग्रास हो विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथाओं के वक्त कहने वाले श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ और महामूढ़ जड़ जीव भला उसके कैसे समझ सकता था। अरे तदपि कहे गुरु बारहु है 12, समझो पर कछु मति अनुसारा। भास ब्राद करवऊ मैं सोही, मोरे मन प्रबोध जो होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा से रची जाएगी, इसी में मेरे मन को संतोष है। अरे जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही ये हरि के पेरे। निज संदेह मोय भ्रम है हरणी, करूँ कथा बव सरिता तरणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, और जो संसार रूपी नदी के पार करने वाले लिए नाव हूँ। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कल कल से विभु जननी। राम कथा कलिपनक है भरनी, पुण्य विवेक पावऊँ कहूँ आरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए तो मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरिण है, और मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाही, सुजस बिन मूरे हु सोहाई। सो बसु धरातल सुध तार गिनी, भय भंजन भ्रम वेक भू आगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। तो कलयुग में पापों को तारने के लिए एक राम नाम ही सत्य है, जो इस पृथ्वी लोक पर अमृत की नदी है। पृथ्वी लोक पर अमृत की नदी है, जन्म और मरण भय का नाश करने वाली है। तो राम कथा ही एक ऐसी चीज है जो अमृत के समान है।
असुर सहन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी, संत समाज पोइत रमसी, विषभ भार आचल छमसी। कहते राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये राम कथा जो है असुर जो होते हैं उनको उनकी सेना का नाश करने वाली है और नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं को कुल के हित करने वाली है। माता पार्वती दुर्गा हैं। ये संत समाज रूपी समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में आंचल और पृथ्वी के समान है। राम कथा से ही मुक्ति मिलेगी और कोई चीज़ नहीं ऐसी दुनिया पर जिससे मुक्ति मनुष्य पा सकता है। एक राम नाम ही सत्य है बस। जग गमन मोहि मस जग जमुनासी, जीवन मुकत हेत जन कासी, राम प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही तुलसी। यमदूतों के मुख पर कलिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसी जी के लिए हुलसी और तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। कलयुग में क्या होगा? यमदूतों के मुख पर कलिक लगाने वाली है रामायण। इस कथा को जो सुनेगा तो यमदूतों के मुख पर कलिक लग जाएगी और जगत में जमुना जी के समान जीवों को मुक्ति देने वाली है। जैसे जमुना जी है उसमें जाकर लोग स्नान करते हैं तो जमुना जी मनुष्य को, तो इसी समान ये रामचंद्र जी की कथा सुखदायक है और मुक्ति की दायक है। शिव प्रिय से कल सेल सुती, सुती सी सकल सिद्ध सुख संपत राशि, सद्गुण सुरंग अवध अदेसी, रघुबर भक्ति प्रेम परमतसी। राम कथा शिवाजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। राम कथा शिवाजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियाँ और सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी हैं। जय श्री राम।